बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बारे में। इंसान शुरू दिन से अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार है, इनसिक्योरिटी के खौफ में मुब्तला है। मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, जैसे चोट लगने का खौफ, माँ बाप के छिन जाने का खौफ, इम्तिहान में नाकामी का खौफ, सेहत की ख़राबी का खौफ, बीवी बच्चों के मुस्तक़बिल के अंदेशे का खौफ, माल और दौलत के छिन जाने का खौफ वगैरह वगैरह। बहुत सारे खौफ हो सकते हैं। हम इसी चीज़ को लेके बात करेंगे। हो सकता है आपके जहन में ख़्याल आ रहा हो कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो सब होता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास इंसानी नफ्स के पोर पोर में समाया हुआ है, यानी इंसान हर वक्त ख़ुद को बाइज़्ज़त, मज़बूत और कामयाब बनाए रखने की फ़िक्र में मुब्तला है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये जहन की डिटोरिएशन का एक प्रोसेस है। एक ऐसा जहन जो हर वक्त ख़ुद को बाइज़्ज़त और कामयाब बनाने की फ़िक्र में मुब्तला रहता है, ऐसा जहन आज़ाद कभी नहीं हो सकता। ऐसा जहन जल्द बूढ़ा हो जाता है, उसका एजिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है। ऐसा जहन कमज़ोर हो जाता है, बेचैनी और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, मैल फंक्शन करने लगता है। चूँकि इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों को यही सब करता हुआ देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि सब ठीक तो है, जब सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मगर इंसान ये नहीं जान पाता कि ये उसकी जिबिल्लत तो थी, मगर अच्छी नहीं, बुरी जिबिल्लत थी। याद रखें कि जो लोग इल्म की रोशनी में ख़ुद को पहचानते हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इनसिक्योरिटी का हर लम्हा बेचैन करता है और ये एहसास उनका दुश्मन है। आप अल्लाह के दोस्तों को, या यूँ कह लीजिए कि वो लोग जो अपने क्रिएटर्स से अपना ताल्लुक़ बनाते हैं, ऊपर वाले से अपना बॉन्ड डेवलप करते हैं, आप उनके ईमान में कभी भी ख़राबी नहीं देखेंगे। वो अपना ईमान ख़राब नहीं करते। वो जिस हाल में भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, अपने माजी को भूल कर वो अपने हाल पे फोकस करते हैं और उसमें खुश रहते हैं। ऐसे लोगों के जहन बड़े जीनियस होते हैं, यानी ये दुनिया के दबाव से पाक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारते हैं। यानी मैंने कुछ ऐसे टीनेज बच्चियों के साथ जब मेरा काउंसलिंग का मामला हुआ, तो मैंने ये देखा कि वो अपनी पढ़ाई के हवाले से उसको मेमोराइज़ करने में उनको कुछ दुश्वारी का सामना था। तो बेसिक रीज़न पीछे से क्या समझ में आया कि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत था, जिसकी वजह से उनको मेमोराइजेशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो हम ये बात याद रखें कि हर लहज़ा दुनियादारी में उलझा हुआ इंसान, एक जहन जो मसरूफ़ जहन होगा, वो कभी भी हक़ और सच को पा नहीं सकता। वो कायनात पर गौर व फ़िक्र नहीं कर सकता। इल्म और अक़ल अगर अल्लाह बढ़ा दे और ज़ाविया नज़र को इन्हेंस कर दे, तो इंसान अपनी नफ्स का, अपनी सोच का, अपने रवैयों का एक गैर जानिबदार जायज़ा लेने के काबिल हो जाता है। एक ऐसा इंसान को अल्लाह ताला बुलंद नज़र भी अता फरमाते हैं। वो ये जान लेता है कि ये खौफ महज एक फ़रेब है। ख़ुद को दूसरों से बुलंद करने की जो एक उसके जहन में जो ख्वाहिश है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके नफ्स का पागलपन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नफ्स में इत्तेदाल आने लगता है। और ये दुरुस्त है कि दौलत सबको चाहिए होती है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कितनी दौलत। क्या उस दौलत के पीछे इंसान ख़ुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखे, बेपनाह मुशक्क़त की भट्टी में अपने आप को झोंक दे, या फिर एतदाल का रास्ता चुने। यहाँ हम ये बात समझ लें कि यहाँ पर किसी रहबानियत या नाम नहाद फ़कीरी की बात नहीं हो रही, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। जैसे जैसे नफ्स ज़िंदगी के हर अमल में इत्तेदाल इख्तियार करता है, तो उसका जहन आज़ाद होता चला जाता है। एनर्जी से भरपूर एक मुतमईन नफ्स का मालिक बन जाता है। ऐसे लोगों की अक़ल अल्लाह ज़ायल नहीं करता।
ایسے لوگوں کے ذہن کو بڑھاپا نہیں آتا، ایسے لوگ ساری زندگی عزت اور وقار کے ساتھ جیتے ہیں. ایسے فری مائنڈ کی مثال، ایک بہت خوبصورت مجھے یہ بات لگی، میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. ایسے فری مائنڈ کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایک پہاڑی چشمے کے درمیان میں رکھا ہوا وہ پتھر دیکھا ہوگا جو کہ آدھا پانی سے باہر ہوتا ہے اور آدھا پانی کے اندر ہوتا ہے. بے پناہ تیز لہریں اس سے ٹکراتی ہیں، اس کو ہٹ کرتی ہیں، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. تو اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا ہے، میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی ان لہروں میں اس مضبوط پتھر کی طرح بنا دے جو ان طوفانوں سے گھبرائے نہیں بلکہ جم کے ڈٹ کے کھڑا رہے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.